संतोष जी यहाँ के, संतोष प्रधान। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इंडिया में लगभग 100-125 क्लब होते हैं। इंडिया में सब मिला के 2.25 लाख फैमिलीज हैं रोटरी की, 2.25 लाख, और विश्व भर में है 12 लाख फैमिलीज। तो एज प्रेसिडेंट मेरा ये रहता है कि जितनी जगह हो सके वहाँ चला जाऊँ, और खास करके मैं उन जगहों पे ज़्यादा जाना चाहता हूँ जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बहुत पोटेंशियल, बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर। लास्ट ईयर ही इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए का काम किया है। इस समय आई एम श्योर उससे ज़्यादा बेहतर है। कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, करीब 80 से 100 करोड़ रुपए का काम करते हैं, और बड़ा मीनिंगफुल काम होता है। यहीं पे धुले में मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, एक से एक बढ़ के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। क्या आप लोगों से तो विदित ही है यहाँ पर क्या कार्य है इनका। तो आशीष अजमेरा जो कि यहाँ के पास गवर्नर हैं, कई साल पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, उनके विशेष आग्रह पर हम यहाँ आ गए। तो बस 2 दिन से यहाँ के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स का इनोवेशन किया और कुछ जो चल रहे हैं देखा। दुनिया कैसा लगा? अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। मैंने आज इन लोगों को कहा, मुझे कई लोग बोलते रहते हैं कि भाई अपनी दिनचर्या रोज एक बार डायरी में नोट करके रखो, इम्पोर्टेंट है, पर मेरे से कभी नहीं होता है ना, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि ये जो 2 दिन है इसको मैं ज़रूर से नोटिंग करूँगा, बिकॉज इतना बढ़िया रहा है ये विजिट। एक छोटी जगह में इतना काम होना ये बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात है। तो औरों को ये पता चलना चाहिए कि एक छोटे जगह पे जहाँ सिर्फ 4 रोटरी क्लब है, वहाँ करोड़ों रुपए का काम हो रहा है और दिल से हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। सर, आपका एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, ईच वन बिग वन, उसकी क्या पोजीशन? उसकी पोजीशन बहुत बढ़िया है। 12 साल से 20 साल से हमारी मेंबरशिप 12 लाख पे अटकी हुई है। अगर वो 12 लाख पे और वो घट के 10 लाख नहीं होगी, वो सिर्फ इंडिया के कारण है। इंडिया में मेंबरशिप बराबर बढ़े जा रही है, सबसे ज़्यादा दुनिया में कहीं बढ़ती है तो इंडिया में बढ़ रही है। यूएस जहाँ की रोटरी शुरू हुआ वहाँ पे क्रमशः हर साल कुछ कमी होती जा रही है। तो मुझे लगा कि कोई भी संस्था, और मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ इस संस्था, बहुत अच्छा काम होता है, अमेजिंग वर्क है। कुछ तो हमें पूरे जो काम को है ना, वो उसकी वैल्यू, उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, वो रोटरी नहीं कर रही है। पहले तो हमारे ये था भाई, वो क्या ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली बात, भाई कर ली सेवा, अब आगे बढ़ो। लेकिन आज के ज़माने में तो दिन में आदमी 4 बार अपना स्टेटस बताता है फेसबुक पे, तो काम तो बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए अब ये मुहिम शुरू हुई कि काम बताया जाए। तो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ना चाहता है। आपका न्यूज़पेपर भी आप चाहते हैं ना, थोड़े 20 साल तक अटका ही रहे वहाँ, थोड़े बंद हो रहे। तो मैंने कहा नहीं, हमें बढ़ाना है इसे। 12 लाख से इसे 13 लाख किया गया। आज तक 10,000 नहीं बढ़ा 1 साल के अंदर में, और मैं सीधे 1 लाख की बात कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी उस राह पे जिस पे हम चले हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 16% ग्रोथ ज़्यादा है इस साल, और मुझे लगता है कि हम हमारा जो था कि 12 से 13 पे पहुंचना, 1 लाख एक्स्ट्रा वो हो जाएगा। लेकिन अब इस बीच में ये हुआ कि ये शुरुआती माइनस 32,000 पे हो गई, 38,000 माइनस पे हमें शुरू करना पड़ा, 11,62,000 पे शुरू करना पड़ा साल। तो 1 लाख पे जुड़ जाएगा, शायद 13 लाख न हो, लेकिन हमारा जो ध्येय था 1 लाख जोड़ने का, वो जुड़ ईच वन ब्रिंग वन। सर जी एक बात है, 2004 में दुलिया शहर में पांजरा करके नदी है, वहाँ पे एक बांध बनाने का प्रोजेक्ट की चर्चा रोटरी क्लब से तरफ से हुई थी, लेकिन बाद में उस पर कुछ काम नहीं हुआ, बांध बना के पानी स्टोर करने का। ऐसा ठीक है, तो ये तो आप जयेश जी बता पाएंगे क्योंकि ये लोकल बात है। 2004 में हुई थी बात। मी उत्तर देतो आपल्याला। ऍक्च्युली आम्हाला जी शासकीय परवानग्या वगैरे लागत असतात या गोष्टीसाठी, त्याचा पाठपुरावा होत नाहीये शासनाकडून। काल जलदजी आमच्या सोबत होते, जलदजींबद्दल याबद्दल चर्चाही झाली। ते म्हणाले तुम्ही माझ्याकडे करा, आता मी कंटिन्यू करेल त्या गोष्टीचं। तर आता जलदजी आलेले नवीन आहे, सळसळतं रक्त आहे, आपण त्यांच्याकडून, त्यांच्या नावातही जलद आहे। यस सर। सर मेरी जितनी जानकारी है कि अपने रोटरी में कुछ हेड्स होते हैं, जो हेड है उसमें आप पोलियो का प्रोजेक्ट करते हो, दूसरा हेड होता है उसमें आप कोई विलेज अडॉप्ट करते हो। हाँ, इन्हें एरियाज ऑफ फोकस बोलते हैं। तो वहाँ बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए उसको कुछ देना, मटेरियल देना है, आप उसको देते हो। वाटर टैंक करना है या कोई करना है तो आप तो उसकी करते हो। मेरा अभी कल आपने सिविल हॉस्पिटल में ये सब किया, जल केंद्र का आपने उद्घाटन किया, तो ये सोशल जो है वो तो बराबर है, लेकिन जो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है
उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आपने, जैसा मैंने सीधा बताता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल को ऑलरेडी वो हेड है और उनको बहुत पैसा उसके लिए आने वाला है, तो अपना पैसा भी उधर अगर डाल दिया तो गवर्नमेंट का पैसा जो है ना वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए खर्च नहीं होता, वो वापस लैप्स हो जाता है। तो आप मतलब मेरी बिल्कुल सही बात है जी। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि गवर्नमेंट के साथ में काम करें। कि दो चीजें होती हैं, या तो गवर्नमेंट बोलती है इस दिशा में जा रही है और हम इस दिशा में जा रहे हैं, वो भी सही नहीं है, या हम दोनों एक ही दिशा में जाके एक ही काम को कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो हम वो काम करें जो गवर्नमेंट के लिए जरा सा कम पड़ रहा है, हम तो पढ़ रहा है तभी सिविल सोसाइटी है। तो अगर साथ में मिलकर करें तो ऐसा ना हो, और आपका सजेशन बिल्कुल मान्य है। तो मेरी उसमें सुझाव ऐसा है कि अभी सिटी एरिया कोई भी रोटरी कभी भी लीडरशिप को जो प्रोग्रेशन है वो डोनेशन पे बेस्ड होता ही नहीं, कहीं नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है। और ये तो बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैंने डोनेशन दे दिया वो एक अलग बात है। मैं आपको बताऊं, तुम्हारे यहाँ पे कैसे आशीष अजमेरा ने रोटरी इंटरनेशनल को 2.25 करोड़ रुपए देने का बोला है। ठीक है, ये अभी गवर्नर है, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं, मैंने नहीं बोला है कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। इसी से पता चल रहा है कि जो पैसे दे रहा है वही आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने भी दिया है, मैंने 60-70 लाख दिए होंगे, पर 2 करोड़ का अभी तक मैंने, वही हम लोग का सिस्टम होता है जहां बोलते हैं आर्ट्स क्लब सोसाइटी मेंबर बनेंगे, जो 50-60 लाख भी नहीं दे सकता, वो नहीं, कैसे आगे जाएगा? एक सेकंड मैं बताऊं, ये तो मुझे मालूम है 50-60 लाख, यहाँ बैठे एक बंदे को नहीं मालूम है मैंने कितने पैसे दिए हैं, और इसका कोई मूल्यांकन ही नहीं। देखिए मैं बताऊं, जो मुझे जो सिलेक्शन होता है ना, वो विश्व के 17 लोग कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने तो मेरे को मिला ही नहीं है, कोई मिले ही नहीं है, और उसमें डोनेशन का कहीं मेंशन ही नहीं है कि मैंने कितने रुपए दिए आज तक, इसका नहीं मेंशन। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, यहां अगर आपको ऐसा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा होगा बाई चांस कि जो लीडरशिप में आए, ये जगह ही ऐसी है जी, यहाँ सब धनधान्य लोग हैं। कभी बंगाल में आके दिखेगा ना, वहां पे दिखेगा, यहाँ के गवर्नर के पास मर्सिडीज है, वहां पे वो मारुति में चलता है। मुंबई में तो यही पोजीशन है। अरे सर, तो मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां तो हर कोई धुरू भाई है। तो मुंबई से कंपेयर मत करिए, रेस्ट ऑफ इंडिया को देखिए। और मैं उन जगहों पे बोलूंगा जहां पे कि द इकोनॉमी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। आप बिहार में देखिए, उड़ीसा में देखिए, वेस्ट बंगाल में देखिए, वहां पर आपको ऐसा, और कहीं पे भी मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, आप एक इंस्टेंस दिखा सकेंगे जहां पे ये बोले कि इसने पैसे दे दिए इसलिए इसे आगे जाने दिया जा रहा है, वो हमारे दिमाग में ही नहीं आता जी। हम बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग देना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे पेंडेमिक के कारण घर पे बैठे हुए हैं। मैंने नेक्स्ट प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, 5 दिन के अंदर वहां पर जवाब आ गया, 1 महीने में एमओयू साइन कर दिया हमने गवर्नमेंट के साथ में, और नेक्स्ट 4 महीने के अंदर में उन्हें 2500 एपिसोड आधा घंटे के हमने दिए। एपिसोड जैसे अपनी टेलीविजन सीरियल में है, तो वो एपिसोड साइंस के ऊपर में है, मैथ्स के ऊपर में है, ज्योग्राफी पे है, हिस्ट्री पे है, और ये सारे दिखाए जा रहे हैं। लास्ट 1 साल से करोड़ों बच्चे देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल से। प्राइम मिनिस्टर ई विद्या चैनल है, क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए। क्लास 5 का बच्चा चैनल 5 देखता है, 8 का बच्चा चैनल 8 देखता है, और उस पर सारा कंटेंट हमारे अलावा भी लोगों ने दिया है। लेकिन मैं 1 महीने पहले एजुकेशन सेक्रेटरी मिनिस्टर दोनों से मिला, दोनों मानते हैं ओवरसीज ए कैटेगरी कंटेंट है। सो दैट्स अ बिग थिंग। आज पूरा इंडिया के सारे बच्चे, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो वो शायद अगर वो पीएम विद्या चैनल पे पढ़ रहे हैं तो वो रोटरी का दिया हुआ ही कंटेंट पढ़ रहे हैं। उस हर एपिसोड के बाद में आता है प्रेजेंटेड बाय रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन। तो एक तो ये, और दूसरी एक है, और जिसमें आप लोगों की हमारे बहुत ज्यादा साथ होने की जरूरत है, वो है भारत को टोटली लिटरेट करना। ये प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि जी स्वच्छ भारत है तो साक्षर भारत भी जरूरत है। आज भी अगर दुनिया के देशों में गिनती आए तो टोटली लिटरेट देशों में हमारी गिनती नहीं आती है। वो इस कारण नहीं आती है कि उस तरफ ध्यान नहीं है किसी का। 96% बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, यानी सिर्फ 4% नहीं जाते, उनके कारण तो हम टोटली लिटरेट है, ऐसा नहीं है। हम टोटली लिटरेट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ पे 20 करोड़ एडल्ट इलिटरेट है। 20 करोड़, पिछले सेंसस के हिसाब से 27 करोड़ थे, अब गवर्नमेंट अभी का फिगर 20 करोड़ दे रही, मैं 20 करोड़ ही मानता हूँ। तो यानी 15% जो अपनी टोटल पॉपुलेशन है वो तो अशिक्षित है। जब तक हम उसे शिक्षित न कर देंगे तो हम 100% पे कैसे पहुंचेंगे। तो ये मुहिम हमने उठाई है। प्रधानमंत्री को भी कहा कि ये जो 20 करोड़ है, इसमें 10 करोड़ हिस्सा हमारा रोटरी का और 10 करोड़ गवर्नमेंट का।
तो जो गवर्नमेंट का जो नया प्लान बना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में पढ़ना लिखना अभियान है, आपको जान के खुशी होगी, आज से 4 साल पहले प्रकाश जावड़ेकर जी जब मंत्री थे उनसे मिला, उनको इतना बढ़िया लगा मेरा सजेशन, बोले शेखर जी चलिए अभी चलते हैं मंत्रालय। गए मंत्रालय, बुलाया उन्हें एजुकेशन सेक्रेटरी वगैरह को, बोला इस काम को हमें करना है। काम क्या था कि हमारे ही देश में जब 20 करोड़ एडल्ट इलिटरेट है तो 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन सिस्टम में। हर स्टूडेंट को बोले साल में एक एडल्ट को खोज कर पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है। हमने ये किया था, 1 लाख बच्चों के साथ ट्राई किया 13 स्टेट्स के अंदर, ईच वन टीच वन। बड़ा काम अगर छोटा में डिवाइड कर दिया जाए तो है, क्यों नहीं भाई, एक बच्चा करेगा और वो बच्चा बहुत खुशी से कर रहा है। फिर उसका नोटिंग नहीं बना, लेकिन लास्ट 30 साल से बिल एंड मेलिंडा गेट्स, CDC, यूनिसेफ, रोटरी और WHO हम काम कर रहे थे। अभी रिसेंटली गैवी को भी जोड़ा। गैवी उसके अंदर में कोवैक्स में मध्यस्थता कर रहा है और उसी के साथ अब हम भी जुड़ गए हैं गैवी के साथ, जिसका पर्पस ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो कोविड का अराउंड द वर्ल्ड। वैक्सीनेशन, जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा, देखिए जी अचानक अगर कुछ होगा तो उसको संभालते देश में टाइम लगता है, दुनिया में टाइम लगता है। इंडिया में भी एक झटका खाए ना हम, लेकिन आज के दिन तो बहुत सुविधा है, जिसको चाहिए वैक्सीन मिल जा सक रहा है, लेकिन उस समय नहीं मिला। अब अगर हम सारे लोग यहाँ की जो स्टेट बैंक की शाखा में चले जाएं, जी हमारा बैंक अकाउंट से आप कैश रुपया दे दीजिए हमें, तो वो बैंक दे ही नहीं सकता, स्टेट बैंक नहीं दे सकता, रिजर्व बैंक नहीं दे सकता। अगर एक ही दिन मांग ले हमको, वही हुआ हमारे साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उसमें। जितने जरूरत थी बेड के साथ में, नॉर्मल कोर्स में तो ठीक है, लेकिन आपातकालीन सिचुएशन आ गई तो उसको नहीं संभाल सके। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर में जब जब जरूरत पड़ती है तब तब खड़े होकर करेंगे। और बाकी तो जो आप बता रहे हैं, देखिए वो एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जरूरत है। उन देशों को, मैं अभी अफ्रीका के 7 देशों में जाके आया हूँ, वहां पर 2 प्रेसिडेंट थे देश के, दोनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, शेखर जी क्या आप हेल्प कर सकते हैं, हमें को वैक्सीन यहाँ पर दिलवा देंगे। तो मेरी बात चल रही है, अदर पुनावाला के लिए मैंने मैसेज भिजवाया है कि भाई वहां पर दिया जा सकता है क्या। घाना और इथियोपिया 2 जगह उन्होंने रिक्वेस्ट करी। सो वी आर ट्राइंग जो हो सकता है। अब एक कंट्री की दुनिया में 200 देशों में हम हैं, वहां की इकोनॉमी को जाके तो हम नहीं चेंज कर दे सकते।